हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 37 लेकर आए हैं। आप लोगों को हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का है। ये देश दशा, बी धर्मालाप, सी विजय स्तंभ, डी उड़ान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मालाप है। देश दशा गोपाल राम गहमरी की रचना है। विजय स्तंभ हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। और उड़ान उपेंद्र नाथ अस की रचना है। अगला प्रश्न। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं। ए 50, बी 100, सी 200, डी 300। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 300 है। अगला प्रश्न। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है। ए लालटीन की छत, बी उखड़े हुए लोग, सी वे दिन, डी एक चिथड़ा सुख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उखड़े हुए लोग हैं। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव की रचना है। अगला प्रश्न। इतने पास अपने काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी कुंवर नारायण, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह किसका है। ए गिरजा कुमार माथुर का, बी मुक्तिबोध का, सी भवानी प्रसाद मिश्र का, डी धर्मवीर भारती का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बी मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न। चेतना के बिंब लेखक कौन हैं। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी नेमीचंद जैन, सी नरेश मेहता, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न। महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। ए पथ के साथी, बी अतीत के चलचित्र, सी मेरा परिवार, डी स्मृति की रेखाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मेरा परिवार है। अगला प्रश्न। हिंदू मग पर पाँव न राखेव का बहुतय जो हिंदी भाखेव। ए काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं। ए ब्रज, बी अवधि, सी बुंदेली, डी भोजपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अवधि हैं। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा पश्च स्वर हैं। ए ई, बी बड़ी ई, सी आ, डी अ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आ है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है। ए कालीन, बी खिड़की, सी मित्र, डी रेल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खिड़की है। अगला प्रश्न। जायसी ने पद्मावत जब लिखा तब दिल्ली पर किस राजा का शासन था। ए अकबर का, बी शेर शाह का, सी हुमायूं का, डी जहांगीर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेर शाह का था। अगला प्रश्न। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं। ए रूप गोस्वामी, बी वल्लभाचार्य, सी शंकराचार्य, डी चंडीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। ए विवेचन, बी संश्लेषण, सी व्याख्या, डी विभाजित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संश्लेषण है। अगला प्रश्न। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन हैं। ए नंददास, बी सूरदास, सी कृष्णदास, डी हित हरिवंश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नंददास है। अगला प्रश्न। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। ये माधव दास, बी हृदय राम, सी ईश्वर दास, डी कपूर चंद त्रिखा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हृदय राम है। अगला प्रश्न। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है। ए डॉक्टर रामविलास शर्मा का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी का, डी डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न। इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है। ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी हिंदुस्तानी, डी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हिंदुस्तानी है। अगला प्रश्न। ज्यादा अपनी कम पढ़ाई के रचनाकार कौन है। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मोहन राकेश, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी विनय मोहन शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अस्क हैं।
अगला प्रश्न, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? ए समय संकलन, बी कार्य संकलन, सी स्थान संकलन, डी प्रभाव संकलन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रभाव संकलन है। अगला प्रश्न, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ है? ए पंत का, बी निराला का, सी माखनलाल चतुर्वेदी का, डी जयशंकर प्रसाद का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निराला की कविताओं में हुआ है। अगला प्रश्न, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यह पंक्ति किस कवि की है? ए ठाकुर की, बी घनानंद की, सी बोधा की, डी आलम की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ठाकुर की है। अगला प्रश्न, लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए पैसाची, बी खस, सी सौरसेनी, डी ब्राचड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पैसाची है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ए मोहन राकेश ने, बी जयशंकर प्रसाद ने, सी लक्ष्मी नारायण लाल ने, डी सुरेंद्र वर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ए उत्तर पद, बी प्रथम पद, सी दोनों पद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दोनों पद हैं। अगला प्रश्न, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3 है। अगला प्रश्न, कृषक किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी संकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तत्सम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ए रोटी, बी पूरी, सी पानी, डी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पानी है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ए चंद्रशेखर, बी चक्रपाणी, सी राजपुरुष, डी चंद्रकांति है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजपुरुष है। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद के विषय में यह उक्ति किस आलोचक की है? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, बी डॉक्टर नगेंद्र की, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डी मनोहर लाल गौड़ की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, बी नैषधीय चरितम, सी शिशुपाल वधम, डी कुमार संभवम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कुमार संभवम है। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए प्र, बी परि, सी परा, डी प्रति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रति है। अगला प्रश्न, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, बी दशरथ ओझा ने, सी शिव सिंह सेंगर ने, डी रामविलास शर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शिव सिंह सेंगर ने कहा है। अगला प्रश्न, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ए सिद्ध कवि, बी भक्त कवि, सी संत कवि, डी नाथपंथी कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संत कवि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ए सरासन, बी कोदंड, सी असी, डी पिनाक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 80 हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ए 28, बी 30, सी 40, डी 50। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 है। अगला प्रश्न, मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी उपन्यास, सी नाटक, डी काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उपन्यास है। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किसने किया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, डी राहुल सांकृत्यायन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। अगला प्रश्न,
दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? ए राजगोपालाचारी, बी महात्मा गांधी, सी राधा कृष्णन, सी डी तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न, 10 रूपक के रचयिता कौन हैं? क्षेमेंद्र, बी कुंतक, सी धनंजय, डी धनिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धनंजय हैं। अगला प्रश्न, उपसर्ग से संबंधित सूत्र हैं? ए प्रादयः, बी परश्च, सी गतिश्च, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रादयः हैं। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? ए ललितपुर, बी नंदगांव, सी बिलासपुर, डी कांकेर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ललितपुर हैं। अगला प्रश्न, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन हैं? ए जटमल, बी नाभादास, सी गंगकवि, डी स्वयंभू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गंगकवि हैं। अगला प्रश्न, प्लाट का मोर्चा के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव, बी मोहन राकेश, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न, चांद सूरज के वीरन किसकी आत्मकथा है? ए सत्यदेव परिव्राजक की, बी दयानंद सरस्वती की, सी देवेंद्र सत्यार्थी की, डी चतुर्सेन शास्त्री की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी देवेंद्र सत्यार्थी की हैं। अगला प्रश्न, तापसी शाखा का गठन किसने किया? ए अग्रदास ने, बी द्वारिकादास ने, सी कृष्णदास पहारी ने, डी तुलसीदास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी द्वारिकादास ने किया है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन हैं? ए भिखारीदास, बी केशवदास, सी चिंतामणि, डी मतीराम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास हैं। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन हैं? ए वीर नंदी, बी धनंजय, सी मुनि जिनविजय, डी वादीराज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वादीराज हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ए मिश्रबंधु, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी रामाशंकर शुक्ल ने, डी आचार्य चतुर्सेन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, अवधि शिला का उर्पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवय, डी रोला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बरवय हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि ऋतु मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी केशवदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केशवदास हैं। अगला प्रश्न, इनमें से अज्ञेय की कहानी कौन सी है? ए ध्रुव यात्रा, बी प्रेतात्मा, सी गायग्रीन, डी निंदिया लागी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गायग्रीन हैं। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र की रचना है और प्रेतात्मा इलाचंद जोशी की रचना है। अगला प्रश्न, रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका का कहानी संकलन है? ए उषा प्रियंवदा, बी मालती जोशी, सी मनु भंडारी, डी कृष्णा सोबती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मालती जोशी हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी रामविलास शर्मा, डी मुक्ति बोध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं किस तरह का वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य हैं। अगला प्रश्न, ईश्वर दास की सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ए मिश्रबंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न, तिब्बत में 1.25 वर्ष नामक यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी सेठ गोविंददास, सी राहुल सांकृत्यायन, डी शिव प्रसाद गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन हैं। अगला प्रश्न,
कृष्णा सोबती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है? ए यारों के यार, बी सिक्का बदल गया, सी मित्रों मरजानी, डी बादलों के घेरे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सिक्का बदल गया है। अगला प्रश्न, अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक के रचनाकार कौन है? ए राम कमल राय, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी सत्यदेव परिव्राजक, डी रामदरस मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राम कमल राय है। अगला प्रश्न, विपुल का पर्यायवाची शब्द है? ए समान, बी बहुत, सी कम, डी छोटा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बहुत है। अगला प्रश्न, कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में पुष्पित हुई? ए विक्रमोर्वशीयम में, बी ऋतु संहारम में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी मालविकाग्निमित्रम में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला प्रश्न, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ए डॉक्टर नामवर सिंह का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी शिव सिंह सेंगर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? ये बाल कांड, बी लंका कांड, सी अयोध्या कांड, डी उत्तर कांड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर कांड है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति लाल दास की है? ये रामचंद्रिका, बी अवध विलास, सी रामायण महानाटक, सी डी राम रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अवध विलास है। अगला प्रश्न, क्षुद्र का पर्यायवाची शब्द है? ए अल्प और मामूली, बी कृपण कंजूस, सी नीच अधम, डी निर्धन दरिद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नीच और अधम है। अगला प्रश्न, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? ए वियोग श्रृंगार, बी अद्भुत रस, सी करुण रस, डी शांत रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अद्भुत रस है। अगला प्रश्न, चिद विलास किसके निबंधों का संकलन है? राय कृष्णदास का, बी वासुदेव शरण अग्रवाल का, डी सी संपूर्णानंद का, डी श्याम सुंदर दास का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संपूर्णानंद का है। अगला प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा, बी संस्मरण, सी जीवनी, डी रेखा चित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आत्मकथा है। अगला प्रश्न, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस की रचना है? ए जयशंकर प्रसाद, बी आर.सी. प्रसाद सिंह, सी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराला की है। अगला प्रश्न, इनमें से प्रसाद की कौन सी रचना गीत काव्य के अंतर्गत आती है? ए आंसू, बी लहर, सी झरना, डी कामायनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लहर है। अगला प्रश्न, ककड़ी की कीमत किस कथाकार की कहानी है? ए चतुर्सेन शास्त्री की, बी गुरुदत्त की, सी यशपाल की, डी सुदर्शन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चतुर्सेन शास्त्री की है। अगला प्रश्न, इनमें से मोहन राकेश का कहानी संकलन कौन सा है? ए जानवर और जानवर, बी क्वार्टर, सी फौलाद का आकाश, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, तितली उपन्यास का सर्वप्रथम का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1929 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1920 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1934 ईस्वी है। अगला प्रश्न, इनमें से भाई परमानंद की आत्मकथा है? ये स्वतंत्रता की खोज, बी बसेरे से दूर, सी आप बीती, डी मेरा जीवन प्रवाह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आप बीती है। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? ए 1881 ईस्वी, बी 1883 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1886 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1883 ईस्वी है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम क्या नाम है? ए डिंगल, बी अवहट, सी पिंगल, डी देश भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पिंगल है। अगला प्रश्न, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? ये मूल स्वर, बी तालव्य, सी संयुक्त वर्ण, डी घोष वर्ण।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न, युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। ए तुभ्यम तथा तव, बी तुभ्यम तथा ते, सी तुभ्यम तथा तव, डी त्वया तथा त्वाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुभ्यम तथा ते हैं। अगला प्रश्न, दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है। ए रंगभूमि, बी निर्मला, सी सेवा सदन, डी गबन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेवा सदन है। अगला प्रश्न, बेनी प्रवीण की भाषा को आचार्य शुक्ल ने किसके समकक्ष बताया है। बिहारी के, बी घनानंद के, सी देव के, डी मतीराम के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मतीराम के समकक्ष बताया है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है। ए यशोधरा, बी भारत भारती, सी साकेत, डी विष्णुप्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत भारती है। अगला प्रश्न, धराधर धामन नाम से कालिदास कृत मेघदूत का पदबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया। ए नाथूराम शर्मा शंकर ने, बी श्रीधर पाठक ने, सी राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, डी बाल मुकुंद गुप्त ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। अगला प्रश्न, हरिऔध ने पहले किस रचना का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था। ए पद्य प्रसून, बी प्रिय प्रवास, सी चोखे चौपदे, डी चुभते चौपदे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न, बालकेन शब्द रूप में कौन सा वचन है। ए एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एक वचन है। अगला प्रश्न, वामन ने किस रीति को उत्तम माना है। ये वैदर्भी, बी गौड़ी, सी पांचाली, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वैदर्भी है। अगला प्रश्न, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का कहानी संकलन है। ए भीष्मसानी की, बी कमलेश्वर की, सी महीप सिंह की, डी अज्ञेय की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर की है। अगला प्रश्न, पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला। ए वाणी, बी उच्छ्वास, सी लोकायतन, डी उत्तरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लोकायतन है। अगला प्रश्न, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी रामविलास शर्मा का, सी नंद दुलारे वाजपेयी का, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा का एक भाग है। ए गुलाब राय का, बी यशपाल का, सी हरिवंश राय बच्चन का, डी अमृत राय का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन का है। अगला प्रश्न, इनमें से असंगत युग्म कौन सा है। ए आलोचक और आलोचना वचन सिंह का, बी नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत शर्मा का, सी भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान का, डी कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान का नहीं है। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है। ये संवत 700 से संवत 900 तक, बी संवत 750 से संवत 1000 तक, सी संवत 1050 से संवत 1375 तक, डी संवत 1000 से संवत 1350 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संवत 1050 से संवत 1375 तक। अगला प्रश्न, कला का तीसरा बाण के निबंधकार हैं। ए धर्मवीर भारती, बी मुक्तिबोध, सी शिव प्रसाद सिंह, डी कुबेरनाथ राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, नौलख पातर या गए नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ए गोरखनाथ की, बी लुईपा की, सी सरहप्पा की, डी कबीर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोरखनाथ की है। अगला प्रश्न, किस निबंधकार के निबंधों की संख्या सर्वाधिक है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी बालकृष्ण भट्ट की, डी प्रताप नारायण मिश्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट की है। अगला प्रश्न, आंजनेय का सही अर्थ क्या है। ए अंजनी, बी अर्जुन, सी हनुमान, डी दुर्योधन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हनुमान है। अगला प्रश्न,
ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृत्त किसकी रचना है? अजीत कुमार की, बी विष्णु प्रभाकर की, सी रामदरस मिश्र की, डी राजेंद्र अवस्थी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर की है। अगला प्रश्न, सहजोबाई किस काल की कवयित्री हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रीतिकाल की है। अगला प्रश्न, कामायनी मनस चेतना के विकास का महाकाव्य है, यह कथन किसका है? ए श्याम सुंदर दास की, बी नामवर सिंह की, सी डॉक्टर नगेंद्र की, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र की है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। रात अब भी मौजूद हैं के रचनाकार हैं? ए लीलाधर जंगूड़ी, बी विजय देव नारायण शाही, सी कुंवर नारायण, बी रामदरस मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लीलाधर जंगूड़ी हैं। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।